हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि टू डायमेंशनल एरे में यूजर से इनपुट हमें किस तरीके से लेना है और जहां पे हम लोग यूज करेंगे स्कैनर क्लास का, जहां पे स्कैनर क्लास के हेल्प से हमें यूजर से इनपुट लेना है, लेकिन वो जो इनपुट होगा टू डायमेंशनल एरे के लिए होगा। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे उसके बारे में अभी इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं इक्लिप्स आईडीई पे, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना है स्कैनर क्लास। तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। और स्कैनर क्लास क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपको ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके आप उसके बारे में एक बार अच्छे से डिस्कस देख लीजिए वहां पे। इसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास को इंपोर्ट तो हमने कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सिस्टम डॉट इन। और यहाँ पे हमें जब भी हम बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे का, तो वहाँ पे होता है रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो सेशन देखने से पहले आप 2D एरे, जहाँ पे स्टैटिक एरे के बारे में मैंने बताया था कि खुद से वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ था और उसी वैल्यू का हमने किस तरीके से डिस्प्ले करना था और उसका एडिशन किस तरीके से परफॉर्म करना था, ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था 2D एरे में। ऊपर आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके पहले उसको उस वीडियो सेशन को देखिए, फिर आप ये अगर ये देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी 2D एरे की बात हम करते हैं तो वहां पे आता है रोज एंड कॉलम्स। तो हमने यूजर से इनपुट लेना है कि रोज कितना यूजर देना चाहता है, उसमें कॉलम्स कितना होगा। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल एक ले लिया रोज और एक ले लिया हमने कॉलम्स। और यूजर को समझने के लिए हमने यहाँ एक मैसेज दे दिया कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, और उसे हमने रोज में स्टोर कर लिया। और जब भी यूजर से इनपुट हम लोग लेते हैं तो इस तरीके से स्कैनर का ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूजर ने यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ रोज देगा वो इस रोज वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। और सेम प्रोसेस हमें करना है कॉलम्स के लिए भी। तो हमने यहाँ पे मैसेज हमने दे दिया क्या कि एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसे हमने स्टोर कर दिया, कॉलम्स में स्टोर कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है कि एरे का डिक्लेरेशन करना है। जो 2D एरे का जो डिक्लेरेशन होगा वो किस तरीके से होगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है कि जब भी आप 2D एरे का डिक्लेरेशन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन, अगर आप देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे आपको 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट रखना है मीन्स 2D एरे के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें जब भी यूजर से इनपुट लेना हो तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि एम्प्टी नहीं रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पहले वाला जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो है आपको देना है कि नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज जो भी यूजर 1 2 3 4 5 जो कुछ भी देगा वो हमें इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया हुआ है, तो सेम वेरिएबल हमने यहाँ पे भी हमने लिख दिया। और कॉलम्स जो रहेगा ये वेरिएबल का नाम है, आप वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉल्स लिख दिया। तो अब ये हमारा 2D एरे का डिक्लेरेशन हो गया। और कितना रोज होगा कितना कॉलम्स होगा, यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देगा इस वेरिएबल में वही वेरिएबल मैंने यहाँ पे दे दिया। कॉलम्स कितना होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे यूजर को समझने के लिए एक मैसेज और मैं क्या दे रहा हूँ कि एंटर। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें कि अगर 2 रोज है और 5 कॉलम्स होगा, तो आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप। मींस अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रोज इनटू कॉलम्स, तो ये क्या करता है कि जब भी सपोज 2 रोज है और 5 कॉलम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितना होगा उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, तो आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट मैसेज क्या लिख दिया कि एंटर जो भी रहेगा रोज और कॉलम्स उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें वैल्यूज टोटल दिखा देगा कि यूजर कितना वैल्यू उसके लिए डाल सकता है। तो एंटर यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स और वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। अब जब भी हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे का, तो वहां पे हमें यूज करना है नेस्टेड फॉर लूप। मीन्स 2 फॉर लूप यूज करना है, कि एक्सटर्नल और उसके अंदर में इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल फॉर लूप होता है वो होता है किसके लिए, वो होगा रोज के लिए, और इंटरनल फॉर लूप कॉलम्स के लिए होगा। इसके बारे में भी मैंने नेस्टेड फॉर लूप के लिए एक अलग से सेशन बनाया है, आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन पे आपको उसका सजेशन में लिंक रहेगा, आप वहां पे जाके पहले उसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली मैं फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले रो के लिए लेना है, तो सपोज रो के लिए मैंने यहाँ पे आई ले लिया,
रो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, लेकिन रो जाएगा कहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे दे दिया रोज जितना यूजर इनपुट दे रहा है यहाँ पे उससे एक कम तक वो लेके जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीमेंट हमारा 1 का हो रहा है। और इसी फॉर के अंदर दूसरा फॉर लगाएंगे जो कि होगा कॉलम के लिए J0, और ये कॉलम से एक कम तक जाएगा और यहाँ पे मैंने J प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यूजर जो भी इनपुट देगा वो स्टोर मुझे कहाँ पे करना है, ये जो x वेरिएबल है, जो 2 डायमेंशनल एरे के जो वेरिएबल का नाम है x, इसी में मुझे स्टोर करना है यूजर जो भी इनपुट दे रहा है डायनेमिकली उसको स्टोर करने के जो वेरिएबल है x, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x ऑफ i, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको लिखना है i और यहाँ पे j, और इक्वल साइन देके so डॉट नेक्स्ट इंट जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज हम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किस तरीके से ये काम करेगा, तो अगर मैंने अच्छा यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया इसलिए एरर आपको दिखाया कि इंटीजर में आपको डिक्लेयर करना है j की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो नेस्टेड फॉर लूप का आप सेशन एक बार आप देख लो तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। फिर मैं एक बार आपको यहाँ पे मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ कि आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो नीचे के लूप में आएगा। अब जे 0 है, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट दिया वो स्टोर कहाँ पे होगा, मींस एक्स के कौन से पोजीशन पे स्टोर होगा, मींस आई और जे। तो आई मींस रो, मींस 0 रो के 0 कॉलम में वो पर्टिकुलर वैल्यूज यूजर ने जो भी दिया उस पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएगा, यानी 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर कंट्रोल आएगा यहाँ पे, अब जे हो गया 1, फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा। अब दूसरा इनपुट यूजर ने इनपुट जो भी दिया वो स्टोर हो जाएगा 0 1 पोजीशन पे, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन मुझे यूजर से इनपुट जो कुछ भी दिया उसे मुझे डिस्प्ले तो करना है, लेकिन मुझे उसका सम भी परफॉर्म करना हो। तो हम सम किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट अगर हमें देखना हो तो, लेकिन उससे पहले अगर सम को भी परफॉर्म करना है तो सम को आप 0 से इनिशियलाइज कर लीजिए आप। फिर हमने क्या किया कि सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, और यहाँ पे हमने जे दे दिया। तो जो भी एक्स और आई की यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा उसका सब में एडिशन होते चलेगा। और इस फॉर लूप के बाहर आके मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर दिया सम इज प्लस सम को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ से यूजर से इनपुट लेगा, यहाँ पे सम को परफॉर्म करेगा और सम को यहाँ पे हमने डिस्प्ले भी कर दिया। तो अगर इस प्रोग्राम को अभी हम रन करके देखें तो आउटपुट हमें किस तरीके से आएगा हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ रोज। तो ये डिसाइड करना है कि आपको कितना रोज देना है। सपोज मैंने दे दिया 2 रोज, कॉलम्स कितना लेना है, सपोज मैंने दे दिया 3 कॉलम्स। अब एंटर आप करोगे तो मैसेज आएगा क्या, एंटर 6 वैल्यूज। मतलब पहले से ही मैंने आपको बताया कि रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आपको मिलता है। अब यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दे दिया, 6 इनपुट, 1 2 3 4 5 6। अब एंटर करोगे इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करके आपको दिखा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है, ये वैल्यूज यूजर ने दिया, फिर नीचे उसका वैल्यू जो भी दिया वो डिस्प्ले होना चाहिए और वो 2D एरे की तरह डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे कोडिंग में, तो कोडिंग के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर पार्ट हम किस तरीके से करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से एडिशन वाला, ये मैं यहाँ से हटा दिया। तो ये जो हमारा जो 2 फॉर लूप है, ये जस्ट हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए ये फॉर लूप यूज किया। अब सेम फॉर लूप को मैंने यहाँ पे कॉपी करके और एक और इस तरीके से मैंने नीचे भी दे दिया, सेम फॉर लूप को कॉपी किया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं system.out.println, और इसी के अंदर में हमने ये पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे रख दिया मैंने इस तरीके से। तो इस फॉर लूप से यूजर्स ने जो भी इनपुट दिया इस x ऑफ ij में स्टोर हो गया, और इसी x ऑफ ij को मैंने यहाँ पे system.out के अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया, और कुछ भी चेंजेस हमने नहीं किया। ये सेकंड हो गया। लेकिन अगर बीच में थोड़ा सा सेपरेशन के लिए कुछ मैसेज अगर आप देना चाहो तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो क्या, कि एलिमेंट्स आर एज बिलो। तो समझ में आएगा कि क्या क्या यूजर इनपुट दिया है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में ये मैसेज आएगा, उसके बाद ये सभी वैल्यूज डिस्प्ले होगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें आउटपुट दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, सपोज मैंने 2 दे दिया, कॉलम्स में हमने 3 दे दिया, तो मैसेज आएगा 6 वैल्यूज। तो 6 वैल्यूज हमने इस तरीके से दे दिया मैंने इस तरीके से। अगर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर
आपको यहाँ पे सभी एलिमेंट्स दिख रहा है। सम 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने सम का कैलकुलेशन हमने नहीं किया। तो अगर आप सम का कैलकुलेशन भी अगर हमें करना हो तो हम यहाँ पे सम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या है कि सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई एंड जे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स ऑफ आई एंड जे, इस तरीके से हमने कर दिया। तो ये एडिशन परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे सम को प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी अगर फिर से इसको हम रन करके देखें तो आउटपुट हमें किस तरीके से यहाँ पे दिखाने वाला है। तो आप देखेंगे कि एंटर द नंबर ऑफ रोज हमने 2 दे दिया, मैं कॉलम 3 दे दिया। अभी 6 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 कीबोर्ड से इनपुट दे दिया। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल में दे दिया, इसलिए ये हमें एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट पे करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ रोज 2, यहाँ पे 3 मैंने दे दिया, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दे दिया। एंटर में कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं एलिमेंट्स आर इस तरीके से हमें दिखा रहा है। तो सभी वैल्यूज जो भी यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिया उसी को डिस्प्ले भी कर रहा है और सभी का एडिशन भी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और ड्रॉबैक क्या है कि ये जो हमें डिस्प्ले दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6, ये सभी इस तरीके से लग रहा है कि 1 डायमेंशनल एरे का एलिमेंट्स है। हमें 2D एरे की तरह डिस्प्ले करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो एलन है इसको यहाँ से हटा देंगे। तो एलन हटा दिया तो एक रो का पूरा एक रो में आ जाएगा। और जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंटरनल फॉर लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे जस्ट लाइन को ब्रेक कर देंगे \n से नेक्स्ट लाइन। तो जैसे एक रो कंप्लीट होगा, जब नेक्स्ट रो की बात आएगी तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। और बीच में अगर कुछ स्पेस भी हमें चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेस, जितना आपको बीच में स्पेस चाहिए 2 एलिमेंट्स के बीच में आप यहाँ पे स्पेस आप दे सकते हो। अभी अगर हम इसको रन करके देखते हैं फिर से, एंटर द नंबर ऑफ रोज 2 दे दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 दे दिया, एंटर 6 वैल्यूज मैंने 1 2 3 4 5 6 दे दिया। एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं एलिमेंट्स आर इस तरीके से, वो ये फर्स्ट रोज हो गया, ये सेकंड रोज हो गया और सबका यहाँ पे एडिशन भी परफॉर्म कर रहा है। और ये कंप्लीटली डायनेमिक हो गया। हमने यूजर से इनपुट लिया सब कुछ कि रोज कितना चाहिए, कॉलम्स कितना चाहिए, जो भी यूजर ने इनपुट दिया सभी का यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दिया कि यूजर ने क्या क्या एलिमेंट एंटर किया और सबका एडिशन भी परफॉर्म हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे के लिए हम लोग यूजर से इनपुट लेना हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना है और बाकी का प्रोसेस आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और भी टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप का जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया कि एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर यूज करते हैं, तो और भी हम किस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल से हम किस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।